अगर आप अपने करियर इन्हेंसमेंट के लिए या प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के फ़ी को, जो रेगुलर कोर्स होते हैं उनकी फ़ी को आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और आप कोरेस्पोंडेंस कोर्स इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं या आपने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है, तो आप किसी भी कंडीशन में हैं तो हमारा चैनल आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा। अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करते हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, पीजी डिप्लोमा हो या कोई भी छोटा शॉर्ट ड्यूरेशन का ही कोर्स क्यों ना, 3 मंथ्स का ही कोर्स क्यों ना हो, एक तो इनकी मान्यता पूरे इंडिया में, इंडिया के कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप जाएंगे और इसके डिग्री को शो करेंगे तो आपको उसके बेसिस पे जॉब देने से कोई मना नहीं कर सकता। इवन अब्रॉड में भी इग्नू की डिग्री हर जगह वैलिड है, कोई भी आपको डिनाई नहीं कर सकता है कि आपने जो कोर्स किया है इस यूनिवर्सिटी को मैं मान्यता नहीं देता हूँ। तो इग्नू की मान्यता हर जगह से है, तो एक तो आप बहुत तरह के फ्रॉड से बच जाते हैं। अगर आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में आते हैं किसी भी कोर्स को करने के लिए, तो आपको बहुत कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसकी मान्यता है कि नहीं है, उसके बेसिस पे मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारे चैनल से। किसी भी तरह का अगर आप कोई कोर्स में एडमिशन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैं उसके जो प्रोग्राम है उसके कोर्स कोड को ऑप्ट करूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत वास्ट इनका जो कोर्स का डिजाइन है ना, उसमें बहुत कोर्स कोड है। मतलब स्टूडेंटों को बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया गया है कि आप क्रेडिट बेस्ड अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चूंकि फ्रीडम ज्यादा दिया गया तो कोर्स कोड बहुत ज्यादा बन गया, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को चैलेंजेज आता है उनको सेलेक्ट करने में, वो सही से कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी वो टाइमली अपने डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा चूंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसके यहाँ जो स्टूडेंटों की संख्या है ना, अगर ग्रॉस इनरोलमेंट हम देखते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का, तो वो मिलियंस में जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। किसी भी यूनिवर्सिटी के पास इतना इनरोलमेंट नहीं है, ग्रॉस इनरोलमेंट। तो इसमें क्या चैलेंजेस आएगा कि अगर आप यहाँ से कोर्स करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत बर्डन है स्टूडेंटों का, तो इसमें बहुत तरह के ग्रीवांसेस क्रिएट हो जाते हैं, वो अननेसेसरली क्रिएट हो जाते हैं। कुछ तो जो स्टूडेंट होता है उनके अपनी कमी की वजह से क्रिएट हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है कि कब किस समय पर रजिस्ट्रेशन करना है, री रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म की एक टाइम होती है उसके ड्यूरेशन में ही फिल करना होता है। इसके अलावा अगर उनका किसी भी तरह का किसी भी चीज में कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स रह जाता है, जैसे फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर नेम में मान लो कुछ आपने गलत फिल कर दिया, या फिर आपने गलत कोर्स को ऑप्ट कर लिया, या फिर आप किसी गलत प्रोग्राम को ही आपने सेलेक्ट कर लिया, तो इसका रिफंड कैसे होगा फी का, या जो आपने जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया है, या आपने स्टडी सेंटर सही से नहीं ऑप्ट किया, रीजनल सेंटर आप सही से नहीं ऑप्ट किया, या एडमिशन के कुछ देर बाद आपको अपना चेंजेस करना है किसी भी चीजों में, तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में बहुत मुश्किलें होती है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि मैं किसको कंटेक्ट करूं, कौन वो सबसे फर्स्ट पर्सन है जहां पे मैं किसको कंटेक्ट करूंगा तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। वैसे तो यूनिवर्सिटी के पास अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिससे कि बच्चों को गाइड करते रहती है, और समय समय पर उनको, आज के डेट में तो हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। जो भी आप अगर इनरोलमेंट करते हैं तो यूनिवर्सिटी का आगे का जो भी प्लान है, या फिर आपका कोर्स का रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन, या एग्जामिनेशन के जैसे डेट आती है, कन्वोकेशन वगैरह, तो आपके मोबाइल पे मैसेजेज आता रहता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि केयरलेस होकर इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, या उनके पास समय की कमी होती है, या जब मैसेज आता है तो उसको समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो मैं कुछ दिन बाद इस मैसेज को देखूंगा, तब तक वो टाइम निकल जाता है। जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जो बैचलर डिग्री के बच्चे हैं या जो सर्टिफिकेट वाले हैं और पीजी डिप्लोमा वाले, इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि ये कोर्स को कैसे ऑप्ट करें। सबसे पहले तो प्रोग्राम को ये सिलेक्ट करने में इनके पास बहुत सारा चैलेंजेस आता है। अगर प्रोग्राम वो सिलेक्ट कर भी लेते हैं अपने पसंद का, तो वो कोर्सेज को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है क्रेडिट के हिसाब से कि आप अगर अगर आप पहले से वो मैच्योर नहीं है कि मुझे किस किस कोर्स को लेना है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको चैलेंजेस आते हैं। और वहीं पे आप थक हार के क्या करते हैं कि आप छोड़ देते हैं, 2 4 10 लोगों से पूछते हैं और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। या कोई बोलता है कि आप रीजनल सेंटर में चले जाओ, कोई बोलता है स्टडी सेंटर चले जाओ, कोई बोलता है आप हेडक्वार्टर को कॉन्टेक्ट करो। तो आप इसमें आपका अननेसेसरी टाइम का डिले होता है, पैसा खर्च होता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टाइम पे आपको प्रोजेक्ट, अगर आपका पार्ट है, आपके कोर्स का करिकुलम का पार्ट है, तो उसको सबमिट करना होता है। असाइनमेंट्स होते हैं हर 6 महीने पे। अगर आपका कुछ जैसे बीसीएमसीए टाइप का प्रोग्राम है तो हर 6 महीने पे असाइनमेंट को आपको सबमिट करना है। अगर आप बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में है तो हर साल में आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है। मान लो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप असाइनमेंट नहीं सबमिट कर पाते हैं, उस सेशन में नहीं सबमिट कर पाते हैं, तो आगे क्या करेंगे, कौन सा असाइनमेंट सबमिट करेंगे। तो ये अलग अलग बहुत तरह के चैलेंजेस बच्चों के सामने आते रहते हैं हर दिन। इग्नू के मतलब मुझे लगता है कि हर दिन जो हेडक्वार्टर है सिर्फ इग्नू का, वहां पे मुझे लगता है कि 10-15 हजार बच्चे तो एवरीडे विजिट करते हैं। तो आप सोचो कि कितना बच्चों को प्रॉब्लम है, कितनी समस्या है। उसके बाद भी जो बच्चे वो हर डे विजिट कर रहे हैं,
उनमें से ऐसा नहीं कि 100% बच्चों को सोल्यूशन मिल जा रहा है। तो उनका अननेसेसरी का टाइम भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है, और जो बच्चे जॉब में ऑलरेडी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इग्नू से कोर्स करते हैं, ज्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं इंगेज है अपने आप को, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और अपने कैरियर एनहेंसमेंट के लिए वो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में ऑप्ट करते हैं ताकि उनको अपने करियर में आगे और ग्रोथ मिल सके। तो उनके पास समय भी नहीं होता है। तो ऐसे बहुत तरह की समस्या हैं। अगर आप एक बार इग्नू में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं आने वाली है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आएगा ही। अगर आप अवेयर रहेंगे, हमेशा टच में रहेंगे, तब तो आपको कम समस्या आएंगे, आप मिनिमाइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप के पास इतना समय नहीं है कि आप हमेशा अपने आप को देख सके, यूनिवर्सिटी के साइट को विजिट कर सके रेगुलर कि इसमें क्या नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है, या जो आप कोर्स में इनरोल है उसका असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है, कैसे बनाना है, कहाँ पे सबमिट करना है, अगर किसी में आपको आप एग्जाम में अपियर होते हैं, आपको मार्क्स कम मिल जाता है तो उसका एनहेंसमेंट कैसे करना है, या अगर आप रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं या फिर आप अपने कॉपी को निकलवा कर देखना चाहते हैं उसकी फोटो कॉपी, तो ये बहुत तरह के प्रोसेस है और इन सब से गुजरने के लिए आपको समय देना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है चीजों को, प्लस आपको यूनिवर्सिटी को भी विजिट करना पड़ता है बहुत टाइम पे। कुछ ऐसे काम है जो आपके रीजनल सेंटर से हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जो आपको हेडक्वार्टर ही आना पड़ेगा उसके लिए। तो आप क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप कोरेस्पोंडेंस कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत चैलेंजेस आता है कि वो अपने सिटी से, अपने स्टेट से यहाँ विजिट करना, फिर वहां से वापस जाना, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप 1 या 2 दिन समय लेकर आते हैं तो उतने दिन में आपका काम हो ही जाएगा। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, सब किसी के पास टाइम का कंस्टेंट है, तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये मेरा एक प्लान है कि हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू जो भी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हैं या जो फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से कोई कोर्स करना है, तो उसको जो भी दिक्कत आएगी अपने कोर्स को ऑप्ट करने में या फिर किससे कंटेक्ट करना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, तो आप हमारे चैनल पे आके कमेंट में डाल सकते हैं। आपका जो भी क्वेरी है कमेंट में डाल सकते हैं। इसमें हमारे चैनल में 2 तरह के सर्विसेज है। कुछ सर्विसेज तो फ्री है, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर मैं खुद उस इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करता हूँ तो वो सारे इन्फॉर्मेशन फ्री है। लेकिन अगर मुझे आप कोई मैसेज डालते हैं, कोई कमेंट करते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इस इन्फॉर्मेशन को चाहिए, और उसके लिए अगर मैं किसी अदर पर्सन को डेडिकेट करता हूँ, उनको मैं भेजता हूँ कि आप वहाँ पे जाइए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाइए, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ दोनों तरह की सर्विसेज हैं, फ्री वाले भी बहुत सर्विसेज है, और चूंकि मैं ऑलरेडी इग्नू का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं वहाँ पे जॉब भी कर चुका हूँ, तो मुझे दोनों तरह की चीजें पता है कि स्टूडेंट को क्या फेस करना पड़ता है, और एज ए एम्प्लॉय मुझे भी पता है कि किस तरह का प्रॉब्लम किस डिपार्टमेंट से कहाँ से सोल्व होगा और कितना उसमें समय लगेगा। तो मैं बहुत ही हेल्पफुल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको अननेसेसरी का कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपको अननेसेसरी का अपना लीव नहीं खर्च करना पड़ेगा, आपको अननेसेसरी के फालतू के जो अप एंड डाउन में जो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं वो सारे चीजों को आप बचा सकते हैं बहुत छोटा सा मिनिमम फी को पे करके। तो अगर आप इग्नू का स्टूडेंट हैं और इंटरेस्टेड है, आपका कोई भी पेंडिंग ग्रीवांसेज है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट में आप जाकर लिख सकते हैं और मैं उसको कोशिश करूंगा कि जो एक मिनिमम टाइम है उसके अंतर्गत ही आपको रिप्लाई कर दिया जाए और आपको बेस्ट से बेस्ट अपना सर्विस प्रोवाइड किया जाए।